गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, व्हाट इज़ द सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी थर्मोडायनामिक्स सिस्टम में टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जिन्हें हम विस्तीर्ण गुण के नाम से भी जानते हैं एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जिन्हें गहन गुण के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सपोज देयर इज अ टी इन अ कप। तो इस टी की वेरियस प्रॉपर्टीज होंगी, जस्ट लाइक कलर, टेम्परेचर एंड टेस्ट, डेंसिटी एंड एंट्रोपी, एनर्जी, वेरियस प्रॉपर्टीज। सो अगर मैं टी के कलर की बात करूं तो क्या मुझे टी के अमाउंट को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि टी का अमाउंट कितना है? टी का अमाउंट उतना ही रहेगा। और कलर को बताने के लिए हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि टी आपकी 5 ml है, 10 ml है या 50 ml है। अगर हम टी के टेस्ट की बात करेंगे तो हमें हमने टेस्ट की 1 सिप और उसका टेस्ट हमें पता चल गया कि ये स्वीट है। टी के टेस्ट को बताने के लिए हमें क्या उसके अमाउंट की ज़रूरत पड़ी? नहीं। क्यों? क्योंकि टी का टेस्ट 1 सिप से ही पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अगर टी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो क्या हमें इसके लिए टी के अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी कि टी कितनी है, कितने ml है? बट अगर मैं टी के वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम बताने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि टी का अमाउंट कितना है, 50 ml है या 10 ml है। और टी का मास बताने के लिए भी हमें टी के अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टी के अमाउंट पे डिपेंड कर रही हैं, जो किसी भी सब्सटेंस या सिस्टम के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, जैसे कि मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। बट ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको डिस्कस करने के लिए हमें अमाउंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सभी प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि टेम्परेचर, टी का टेम्परेचर जस्ट सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टी कितनी है। अगर कलर टी का रेडिश है तो हमें ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि टी कितने ml है या कितने ग्राम है। इसी तरह से हमें ये भी बताने की रिक्वायरमेंट, अगर हम नमक की बात करें तो नमक का टेस्ट बताने के लिए हम उसका एक क्रिस्टल टेस्ट करें या उसको 1 स्पून टेस्ट करें या फिर उसको 1 kg टेस्ट करें, नमक का टेस्ट वही आएगा। तो हमें नमक के टेस्ट को बताने के लिए भी उसके अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होती है D = m/v। अब आप सोच रहे होंगे कि डेंसिटी में तो मास है, अगर मास है तो उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंडर क्यों रखा गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के अंडर क्यों नहीं रखा? बिकॉज डेंसिटी होती है m/v। तो अगर हम किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका मास इंक्रीज हो जाता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो ऑलवेज अ फिक्स वैल्यू। अगर हम मास इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, देन m/v का जो रेशियो है वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू आता है। इस वजह से जो डेंसिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ही स्पेशल केस में इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की तरह बिहेव कर सकती हैं। जैसे कि डेंसिटी में मास और वॉल्यूम दोनों ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, बट इनका रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम बात करें कि हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज होता है सब्सटेंस का, हीट कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली हीट कैपेसिटी होती है हीट को धारण करने की क्षमता। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट होती है आप इसमें सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि 1 ग्राम और 1 मोल। अगर 1 मोल सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी देखेंगे तो इसमें सब्सटेंस का अमाउंट फिक्स कर दिया 1 मोल। तो ये जो हीट कैपेसिटी है ये ही स्पेसिफिक हीट के नाम से जानी जाएगी। बेसिकली हीट कैपेसिटी आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी जो बाद में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करती है। तो स्पेशल केसेस में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर सकती हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट को डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि स्टेट क्या होती है। व्हाट इज स्टेट? स्टेट होती है आपकी अवस्था, करंट सिचुएशन, यानी करंट सिचुएशन में आपका सिस्टम कौन सी स्टेट में है, करंट सिचुएशन उसकी क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है या फाइनल कंडीशन क्या है। तो स्टेट मीन्स होता है कि करंट सिचुएशन या करंट पोजीशन आपके सिस्टम की क्या है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए वेरियस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन। तो ये सभी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बताती हैं कि सिस्टम की स्टेट या सिस्टम की करंट सिचुएशन क्या है। तो द डेफिनेट प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब एनी सिस्टम, वो सभी आपकी थर्मोडायनामिक स्टेट कही जाती हैं। तो अब जस्ट बिकॉज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, इन्हीं से आप किसी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हो। तो थर्मोडायनामिक स्टेट इन्हीं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेट वैल्यू को कहा जाता है। अगर आपकी ये सभी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज फिक्स हैं तो सिस्टम आपका एक स्टेट में कहा जाता है। अगर आपकी इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में से किसी भी एक प्रॉपर्टी में एक मोर या मोर देन वन और मोर देन वन प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज आता है तो आपका सिस्टम वन स्टेट से अनदर स्टेट में चला जाता है। सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। तो सिस्टम सेकंड स्टेट में या फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है। और आपके ये वेरियस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स यानी कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें चेंज होने की वजह से सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है, इसलिए इनको स्टेट वेरिएबल्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन की। हमने थर्मोडायनामिक स्टेट की बात की, हमने स्टेट वेरिएबल्स की बात की। थर्मोडायनामिक स्टेट आप समझ गए हैं कि वो डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ जिनसे किसी सिस्टम को डिस्क्राइब किया जाता है थर्मोडायनामिक स्टेट कहलाती हैं। और स्टेट वेरिएबल्स वो प्रॉपर्टीज़ जिनमें चेंज होने की वजह से सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन की। स्टेट फंक्शन यानी कि अवस्था फलन। तो अवस्था फलन आपकी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के पे डिपेंड करती हैं, ना कि उस पाथवे पे डिपेंड करती हैं जिनके द्वारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर की। मान लो किसी कप में या बीकर में टी रखी हुई थी। टी का टेम्परेचर फर्स्टली 50 डिग्री सेल्सियस था,
धीरे धीरे टी ने हीट रिलीज कर दी, सराउंडिंग्स को दे दी। अब हमारे टी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जो हमारी टी थी पहले इनिशियल स्टेट में थी, जब उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, हीट रिलीज करने के बाद टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन वो कैसे हुआ उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल टेम्परेचर डिफरेंस ही इसमें मैटर करता है, वो पाथवे मैटर नहीं करता। मान लो मैंने टी को नॉर्मल ऐसे ही छोड़ दिया तो थोड़े टाइम में उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होके 50 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर मैं टी को रेफ्रिजरेटर में रख दूं तो टी का टेम्परेचर जल्दी से 50 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बट जो मैटर करती है वो है ओनली और ओनली टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर 50 से 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, उसमें आपने चाहे उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के टेम्परेचर डिक्रीज किया हो, चाहे फ्रिज में रख रेफ्रिजरेट करके टेम्परेचर डिक्रीज किया हो, ओनली टेम्परेचर डिफरेंस ही मैटर करता है, वो ही बताता है। तो ऐसा टेम्परेचर है, ये एक स्टेट फंक्शन है जो केवल और केवल इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, ना कि उस पाथवे पे डिपेंड कर रहा है जिसके थ्रू आपने टी का टेम्परेचर डिक्रीज किया है। अब हम बात करते हैं पाथ फंक्शंस की। पाथ फलन ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ना केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, बल्कि ये उस पाथवे पे भी डिपेंड करती हैं जिसके द्वारा ये चेंज लाया गया हो या सिस्टम की स्टेट में चेंज हुआ हो। अब हम इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।